हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक मार्केट में बुक आई है, देख सकते हैं। यही बुक है, यानी किरण पब्लिकेशन की बुक है, यानी वॉल्यूम 2 है। इसमें जो है ये आपके 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे। यह सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं बीएसएससी में, तो इसके लिए जो भी ओरिजिनल बुक्स आप पढ़ रहे होइएगा उसको पढ़ते रहिए। यह सिर्फ आपके अभ्यास के लिए होगा। तो चलिए, आज हम लोग इस बुक का जो पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें जितने भी जीके, जीएस और साइंस के जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का जो है पहला प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, उससे पहले प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है आपका 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का जो है विभाजन हुआ, यानी नरम दर और गरम दर का विभाजन हुआ था 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में। तो यह कौन से सत्र में, तो उस जगह का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सूरत, यानी 1907 का जो विभाजन हुआ था वह सूरत में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को जो है क्षमा कर सकते हैं। तो वह अनुच्छेद जो है क्षमादान 72। इसका जो क्षमादान 72 याद किया जा सकता है इस तरह, यानी राष्ट्रपति क्षमादान का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध जो है पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है। पश्मीना ऊन है तो जीआई टैग मिला है। तो यह किस राज्य का है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके जम्मू और कश्मीर का ऊन है आपका पश्मीना, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी, तो यह जो बनी आपके रेणु देवी बनी। कौन बनी? रेणु देवी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 1.5 तक हिस्से को जो है सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो यह जो यानी कितने प्रतिशत देता है, तो यह जो देता है आपके 75% देता है। कितना देता है? 75%, ठीक है। चलिए, किस भारतीय राज्य के पास जो है ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, यानी किस राज्य के पास जो है तापीय ऊर्जा की सर्वाधिक शक्ति उपलब्ध है, तो यह जो है आपके महाराष्ट्र के पास है। किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। चलिए, आगे है कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के जो है अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के जो है दौरान किसने कही थी? बहुत ही अच्छी बात कही थी। तो यह कहा गया था आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से जो है विवाह करते हैं? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। तो उसको जो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंधर्व विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह, ठीक है। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले आएगी? अगर इसको क्रम किया जाए तो सबसे पहले घटना जो है इसमें से कौन सी आएगी? तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहली घटना देखा जाए तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी आपके 323 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये संवत की जो शुरुआत हुई थी आपके 78 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और वहीं जो है हर्षवर्धन का राज्यारोहण देखा जाए तो यह लगभग 606 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। और गुप्त वंश की स्थापना हुई थी आपके 318 से 319 ईसा पूर्व। तो इसमें सबसे पहले आपका जो आ जाएगा आपके सिकंदर की मृत्यु आ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकंदर की मृत्यु, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि जो है नेक्स्ट है कि भारत में जो बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला जो है भारत के कौन से राज्य में होता है, यानी जोन बिल मेला जो है आपके वस्तु का विनिमय किया जाता है, तो यह मेला जो है वह किस राज्य में लगता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह जो हुई थी आपके 1765 में। कब हुई थी? 1765 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है
कि आपके भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था। तो यह जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था, तो यह जो हुआ था बम्बई और थाने के बीच, यानी पहली ट्रेन चली थी बम्बई और थाने के बीच। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जो है वैलेंटाइन चिरोल यानी सिरोल होगा के द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था, यानी बाल गंगाधर तिलक को एक उपाधि दी गई थी वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो उस उपाधि का नाम बताना है, तो वह है भारतीय शांति के जनक कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, चलिए द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा। इनसाइडर के जो लेखक हैं आपके, इनमें से कौन है, तो बीपी नरसिम्हा राव है आपके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 का विषय क्या है, तो 2023 का जो विषय था आपका बीत चुका है, तो सभ्य राज्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में जो है गरिमा लाना, यही था आपका। ठीक है, भारत के जो है जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को जो है महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो उस वर्ष का नाम है आपके 1921। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय आपके फ्रांस में है, कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है, तो यह जो बनाए रखा है आपके 6.50% पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मिट्टी में जो है पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, किस प्रकार की मिट्टी में, तो वह जो मिट्टी है आपका चिकनी मिट्टी में, किसमें, चिकनी मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था, तो उस बैंक का नाम था आपका, देख सकते हैं कि जो है भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता था, क्या, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है वह किस देवता को समर्पित है, तो ये आपके भगवान शिव को है, किसको है, भगवान शिव को है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, 2023 का पूछा जा रहा है, तो आपके नरगिस मोहम्मदी को, किसको, नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नगर पतन नहीं था, कौन इसमें से आपका नहीं था, तो राखी गढ़ी नहीं था, बाकी सभी था, लेकिन आपकी राखी गढ़ी इसमें से नगर पतन नहीं था आपका। ठीक है, चलिए आगे है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो है आपके उपराष्ट्रपति, एक नंबर तो राष्ट्रपति है, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है, तो यह जो बना रहा है वह किसके लिए बना रहा है, गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जो राज्य है आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर अस्तित्व में था, तो वह शहर था आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी नदी में जो है रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो रिवर डॉल्फिन जो पाई जाती है आपके घाघरा में, किसमें, घाघरा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें जो है उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, यानी उसको कहा जाता है, यानी उस अध्ययन यानी किस में किया जाता है, यानी उस विषय क्या है आपका, तो यह जो है आपके जनसांख्यिकीय यानी उसको डेमोग्राफी में जो है मानव के जनसंख्या का जो है उनके आकार, संरचना और स्थान के वितरण के बारे में जानकारी ली जाती है डेमोग्राफी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य और संबंधित राज्य का एवं गलत ढंग से सुमेलित है, यानी लोक नृत्य दिया गया है और राज्य दिया गया है, तो इसमें गलत आपको देखना है, तो गिद्धा पंजाब सही है, वांचो अरुणाचल प्रदेश से भी ठीक है, और क्या है नोक्रे मेघालय भी सही है, लेकिन धूमर बिहार ये गलत है, क्योंकि धूमर जो है आपका लोक नृत्य आपके राजस्थान से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, तो कौन सी नदी है आपका, तो यह जो निकलती है आपकी घाघरा, कौन सी, घाघरा। ठीक है, भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं, तो यह जो स्तर हैं आपके कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। चलिए नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है नाट्यशास्त्र, तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो यह भरत मुनि के द्वारा, किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय
डॉट वादक है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है आपके किससे है, तो तबला वादक है। चलिए ठीक है। डॉट के आधार पर उद्योगों के जो है वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, यानी कि किसके आधार पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों के वर्गीकरण में जो है एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। चलिए आगे है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था, तो वह जो शहर था आपका कौन सा था, तो आपका मुंबई था। क्या था, मुंबई 2011 के अनुसार। ठीक है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की जो है सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की जो झील है वह कौन सी है इसमें से, तो आपका देख सकते हैं एक तो बैकाक झील है। कौन सा है, बैकाक झील जो है आपका क्या है, तो मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है आपका। चलिए टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, तो यह जो हुई थी आपके 1799 में, ठीक, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है। WW का जो आविष्कार किसने किया, WW का आविष्कार जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था फिर टिम बर्नेल-ली के द्वारा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा अशुद्धि दिया है। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के जो है प्रधानमंत्री के वर्तमान है, क्या है वो, यानी अजीत कुमार डोभाल जो है 5वें भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान में वो क्या है, तो वह जो है आपके क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के कौन से राज्य में जो है कोयले का सर्वाधिक भंडार है, कोयले का सर्वाधिक भंडार आपका झारखंड में। नेक्स्ट है कि पद्मा सुब्रमण्यम को जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो उनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे संबंध है, भरतनाट्यम से। ठीक है। एनफील्ड राइफल लाने के लिए जो है कौन सा उत्तरदायी है, जिनके चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, तो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था, तो यह जो थे आपके हेनरी हार्डिन। क्या हो जाएगा, हेनरी हार्डिन। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की जो है प्रमुख विशेषताओं में से एक है, प्रमुख विशेषताओं में से एक है आपका, तो आपके संघवाद। क्या है, संघवाद जो है एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की। चलिए डॉट की स्थापना जो है 1863 में जो है दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम जो है पांडुरंग के द्वारा की गई थी, यानी किसकी स्थापना 1963 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने जो है लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया, तो उस संस्था का नाम था आपका प्रार्थना समाज। क्या था, प्रार्थना समाज। ठीक है। सौरमंडल के किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो वह जुड़वा ग्रह आपका माना जाता है आपको शुक्र को। किसको, शुक्र को। ठीक। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने जो है तंजावुर में जो है निशुम्भ सुंदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यह जो करवाया गया था आपके विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा, विजयालय के द्वारा। ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो उनके आत्मकथा का नाम क्या है, तो सत्य के प्रयोग, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वही है उनके महात्मा गांधी के आत्मकथा। ठीक है। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह कौन है आपके कोनेरू हम्पी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर जो है डॉट में जो है आयोजित किया जाता है, यानी कहाँ किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव, यह जो आयोजित की जाती है आपके उड़ीसा में। कहाँ की जाती है, उड़ीसा में। ठीक है। यहाँ से विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 में जो है सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए जो है ईस्ट उत्तरदायी है और समान हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के हटेपन का कारण बन सकते हैं, तो यह किसके द्वारा बताया गया था, यह बताया गया था आपके लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप जगत के किस संघ में जो है संवहनी पादप, पत्ते, जड़े और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में जो है पूरे तने पाए जाते हैं, तो यह किस संघ के, तो यह जो है आपके इसका सही आंसर हो जाएगा आपके टेरिडोफाइटा में। किसमें, टेरिडोफाइटा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में
कुल गैस दाब अलग गैसों के जो है आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह जो है किसके द्वारा जो है अवलोकन किया गया था? तो यह किया गया था आपके जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा चक्र पानी की गति को जो है दर्शाता है। कौन सा चक्र जो है पानी के गति को दर्शाता है? तो यह जो है आपके जल विज्ञान चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल चक्र जो है आप किसको दर्शाता है? आपके पानी की गति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक कि मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर जो है मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को जो है दूर करने के लिए जो है डिटॉक्स बाथ में जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो कौन सा है इसमें? तो वह जो हो जाएगा आपका सेंधा नमक। क्या हो जाएगा? सेंधा नमक का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व का जो है आयन सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आयन जो होता है वह किसका होता है? तो आपके Na यानी सोडियम का। ठीक है, नेक्स्ट है कि CO2 के जो है 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह होता है आपके कितना होता है? 440। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G का जो है मान की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था आपके हेनरी केवेंडिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक की मान का खोज। चलिए, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, वह क्या कहलाएगी आपका? तो अमलगम कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? नर। तो यह जो होता है आपका किसका होता है? तो या तो X या Y गुणसूत्र का वाहक होता है। कौन? आपके नर युग्मक। नेक्स्ट है कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट के ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? कोयले और पेट्रोलियम के दहन से N2 और ये सल्फर का। चलिए आगे है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर करता है वह किस पर करता है? तो वस्तु की जो है आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है आपका। ठीक है, कौन सा कार्य आपका? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट है आपका कि जो है डॉट अंडप का भाग नहीं होता है। इसमें जो है कौन सा जो है अंडप का भाग नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है आपका? तो पुंकेसर जो है आपके अंडप का भाग नहीं होता है। ठीक है, आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 का निर्धारण कहाँ करेंगे? तो किस सारणी में करेंगे? तो ये करेंगे आपके सारणी 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? तो यह जो होता है आपके अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। यानी लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या होता है आपका? अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम को जो है डॉट में जो संग्रहित किया जाता है, यानी किस में रखा जाता है? तो आपके मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, शक्ति का SI यूनिट क्या है? शक्ति का SI यूनिट आपका वाट है। क्या है? वाट है शक्ति का SI यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है R है कि फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी R/2। कितनी होगी? R/2 आधी होगी। ठीक है, 11 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 DC के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? तो यह जो किया जाता है कितना किया जाता है? 44 जूल। ठीक है, चलिए आगे है कि पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है आपका? तो वह जो कहलाता है आपके ऋणात्मक प्रकाश शून्यवर्तन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन आपका इसमें से सही है? तो नहीं बी, यानी स्टील में जो है ध्वनि की गति 960 cm प्रति सेकेंड है, ये भी सही नहीं है। और निकल में जो है ध्वनि की गति आपके 6240 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी, यानी दोनों में कथन आपका कोई सही नहीं है। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका वेग समय ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मानव त्वचा किससे बनी है? मानव त्वचा जो है वह किससे बनी है? तो एक्टोडर्मल कोशिकाएं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डॉट तत्वों के गुणों में जो है व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। क्या जो है तत्वों के गुणों में व्याप्त जो है प्रदर्शित नहीं करता है?
तो यह हो जाएगा N/P अनुपात जो है तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये किसी होगी कि सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अणु। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।